हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या क्या है? चलिए देखते हैं उसका सवाल। और ये सवाल जो है ना 2016 में पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? कह रहा है सोनू के पास क्या 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं, 5 दर्जन है। तो सोनू के पास कितना है? सोनू के पास टॉफ़ी, सोनू के पास कितना है? 5 दर्जन। 5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? तो 12। तो कितना हो गया? इतना 12 पंचे 60 हो गया टॉफ़ी सोनू के पास। 60 टॉफ़ी सोनू के पास। उसने उनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या क्या है? तो 60 है टोटल। उसका जो है ना 1/3 भाग किसको दिया? अमिता को। तो अमिता को कितना दिया? अमिता को दिया 1/3, मतलब 60 का 1/3 भाग, 1/3। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, 2 0। तो क्या 20 आ गया। तो 20 टॉफ़ी किसको दे दिया? अमिता को 20 दे दिया। 2/5 भाग अनिल को दे दिया। अनिल को कितना है? अनिल का भाग निकाल लीजिए। अनिल को कितना दिया? 60 का 2/5, 60 का कितना? 2/5 भाग। तो चलिए इसको जो है ना कटिंग कीजिए। 5 1 5 और 5 दूना 10। तो 12 गुने 2, 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। 24 टॉफ़ी किसको दे दिया? अनिल को दे दिया। और अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दिया। तो हमीदा भी है, तो हमीदा को देख लेते हैं कितना दिया। हमीदा को कितना दे दिया? 1/12 भाग। तो 60 का 1/12 भाग। तो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो कितना हो गया? 5 दे दिया हमीदा टोटल। तो सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या। अब सोनू के पास कितना बचा? तो सोनू के पास टोटल पहले कितना था? 60 था, जिसमें से अमिता को 20 दे दिया, अनिल को 24 दे दिया और हमीदा को 5 दे दिया। तो टोटल वो कितना दे दिया? तो कुल कितना दे दिया? कुल हो जाएगा 20 प्लस 24 और प्लस 5। तो 20 40 4 44 और 5 49। 60 में जो है ना 39 जो है ना वो तो जो है ना दूसरों को दे दिया। तो उसके पास बचा कितना? तो बचा भाग। तो बचा भाग में क्या करेंगे? 60 में से जो है ना 49 को घटा देंगे। तो घटाइए। 10 में से 9 गया था 1 और ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1। तो 11 टॉफ़ी जो है ना अब सोनू के पास बच गया। तो सोनू के पास कितना बचा? 11 टॉफ़ी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल में कह रहा है रवि के पास 3 दर्जन क्या है? चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है? तो चलिए इसको देखते हैं और कैसे बनाएंगे। ये भी जो है ना ये सवाल जो है 2015 के सीटेट में पूछा गया सवाल है और इससे पहले भी हम लोग देखे उसी टाइप का सवाल ये भी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है रवि के पास कितना है? तो 3 दर्जन है। तो रवि के पास कितना है? रवि के पास 3 दर्जन। 3 गुने दर्जन, दर्जन का मान क्या होगा? 12। मतलब कोई भी चीज़ जो है ना दर्जन में अगर बोले तो इसमें जो है ना 12 क्वान्टिटी आएगा।
तो चलिए 12 के क्या हो जाएगा, 36 हो गया। किसके पास, रवि के पास चॉकलेट है। उसने इनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, किसको दिया, तो पड़ोसी है तो पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को कितना दिया, 1/3। मतलब क्या है कि 36 का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। तो 3 1 3 और 3 दूना 6, 12, 12 36, मतलब 12 जो है ना वो किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को 1/6 भाग रेहाना को, तो रेहाना भी है तो रेहाना को निकाल लेते हैं। रेहाना का भाग, रेहाना का कितना हो जाएगा, 1/6। 36 का कितना भाग, 1/6 भाग। 1/6 का मतलब 1/6, तो क्या हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। तो 6 तो रेहाना को दे दिया। और 1/4 भाग अपनी बहन को, तो बहन भी है तो बहन को भी दे दिया। चलिए बहन का भाग क्या हो जाएगा, तो 36 टोटल था, टोटल में कितना, 1/4 भाग, तो 1/4 भाग। तो 1/4 भाग कितना हो गया, इसको निकाल लीजिए। तो 4 9 चौका 36, 4 9 क्या हो जाएगा, 36, तो 9। तो 9 भाग, 9 कितना दे दिया, बहन को दे दिया। 9 भाग कितना दे दिया, किसको दे दिया, बहन को। तो टोटल कितना था उसके पास, 36, जिसमें से उसने जो है ना 1/3 भाग किसको दिया, पड़ोसी को दे दिया। 1/6 भाग किसको दिया, रेहाना को दे दिया। और 1/4 भाग बहन को दे दिया। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, तो टोटल वो कितना दे दिया, कितना, तो टोटल कुल कुल उसने कितना बांट दिया, तो इसको जोड़ लेते हैं। 12 + 6 और +9, कितना हो जाएगा, 12 6 और +9 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब उसके पास बचा कितना, शेष भाग, तो शेष भाग निकाल लेते हैं। अब सोनू के, अब क्या है, रवि है, रवि के पास बचा कितना, तो बचा भाग क्या हो जाएगा, बचा भाग कितना, टोटल कितना था, 36 था। 36 में से जो है ना 27 तो जो है ना उसने दूसरों को दे दिया, तो उसके पास बचा क्या, तो 16 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9। और ये 2 में से 2 जाएगा तो 9। मतलब क्या है कि उसने जो है, उसके पास जो है ना, रवि के पास कितना बचा, 9 चॉकलेट जो है ना बच गया। इसलिए कि उसके पास 36 था, 36 में जो है ना पड़ोसी को 12, रेहाना को 6, बहन को 9, तो उतना तो बांट दिया। मतलब 27 चॉकलेट तो जो है ना उसने दूसरों को दे दिया। तो उसके बाद पास कितना बच गया, 9। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 9 कौन सा है, तो ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। और ये 2015 का सवाल है। देखिए एक ही पैटर्न पे सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है, एक चॉकलेट के बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग है कितना है, तो चॉकलेट का कितना भाग है, 12 बराबर भाग है। एक चॉकलेट मतलब क्या है, एक चॉकलेट होगा उसके पास, मान लेते हैं क्या है, एक चॉकलेट होगा उसके पास, इसका कितना भाग है, 12 भाग है। इस तरह से जो है ना 1 से लेकर के कितना भाग आ जाएगा, 12 भाग इसका जो है ना चॉकलेट हो जाएगा। तो 12 भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, तो इसका 1/4 भाग किसका, 12 भाग का 1/4 तो किसको दिया है, मंजू को। मंजू ने उसको अंजू को दिया है, तो अंजू का कितना दे दिया है, अंजू। टोटल उसके पास कितना था, 12 भाग है। 12 भाग है तो अंजू को कितना दे दिया, 1/4 भाग जो है ना अंजू को। तो 1/4 12 का क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। 4 3 12, तो 3 आ जाएगा। 3 भाग किसको दे दिया, अंजू को दे दिया। ठीक है, इसका 1/3 भाग सुजाता को, सुजाता भी है तो सुजाता को दे दिया कितना, 1/3। सुजाता का भाग निकाल लेते हैं। टोटल कितना था, 12 भाग था
और 12 भाग में कितना है, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग कितना है, किसको दे दिया, तो सुजाता को। 3 क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 4 भाग किसको दे दिया, सुजाता को दे दिया। और कह रहा है उसके बाद और इसका 1/6वां भाग फिजा को दे दिया। फिजा भी है तो फिजा को दे दो। फिजा को कितना है, 12 का 1/6वां भाग, 1/6वां का मतलब 1/6। तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2। मतलब टोटल उसके पास 12 भाग था, जिसमें 3 भाग जो है ना अंजू को, 4 भाग सुजाता को और 2 भाग जो है ना फिजा को दे दिया। तो कह रहा मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग कितने हैं। तो टोटल भाग दे दिया कितना, कुल उसने कितना जो है ना दूसरों को दिया था, 3 4 और 3 + 4 और +2। तो 3 और 2 5 4 9 तो जो है ना उसने जो है ना दूसरों को दे दिया। दूसरों का मतलब अंजू को, सुजाता को और फिजा को दे दिया। और उसके पास कितना था, 12 बराबर भाग था। तो अब उसके पास बचा कितना, तो बचा भाग या शेष भाग, शेष कितना रह गया। तो शेष इसको जो है ना 12 में से जो है ना इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 में से इसको घटाइए, 12 में से जो है ना 9 चला जाएगा। तो 9 और 3, तो उसके पास मतलब क्या, उसके पास किसके पास जो है ना मंजू के पास कितना भाग बचा, तो 3 भाग। इसका ऑप्शन जो है ना पहला जो है ना सही हो जाएगा। और ये जो है ना 2012 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो है ना हर साल जो है ना मतलब जो है ना इस टाइप का भी सवाल जो है ना अक्सर पूछा जा रहा है। तो उसको भी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है ना अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उससे अगला सवाल क्या कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला में कह रहा है किसी विद्यालय में 6 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 क्या है, खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ये 2015 का पूछा गया सवाल है। तो चलिए उसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। कह रहा एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, तो कुल कितना है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया, कुल दिया हुआ है 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो 2/3 क्या है, लड़के। लड़के कितने हैं, तो लड़के निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या क्या आ जाएगा, 2/3, मतलब 660 का 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। तो इसको चलिए काटते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और जो है ना 0। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 0 है। तो ये तो मतलब क्या है 660 तो टोटल है, जिसमें जो है ना लड़के कितने हैं, 440 लड़के आ गए। कह रहा है लड़के हैं, 2/3 क्या है, लड़के हैं, तो लड़के निकाल लिए। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब तो ये लड़के हैं, अब लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी कितना है, तो निकाल लीजिए। खिलाड़ी क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, टोटल का नहीं बोला है, लड़कों की संख्या का। यहाँ देखिए सवाल में क्या है, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। तो लड़का कितना निकला है, 440। तो 440 का कितना है, इन विद्यार्थियों 2/3 तो वो निकल लिए। और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। तो 3/4 निकालिए। तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसको चलिए काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 330 क्या आ जाएगा, खिलाड़ी आ जाएगा। यहाँ तक जो है ना सवाल हो गया कवर। और उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। अब लड़की की संख्या, अब तो इसमें स्पष्ट है नहीं लड़की। तो चलिए टोटल कितना था, 660 विद्यार्थी था, जिसमें लड़के कितने थे, 440। तो लड़की कितना होगा, तो लड़की निकाल लीजिए। लड़की की संख्या, लड़की क्या हो जाएगा, टोटल कितना था, 660। 660 में तो जो है ना 440 तो जो क्या है, लड़के हैं। तो अगर 660 में से 440 निकाल माइनस अगर कर देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो लड़कियों का संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है ना 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो मतलब क्या है कि 220 क्या है, लड़की है। तो 220 लड़की आ गया। और लड़कियों की संख्या का
एक चौथाई क्या है, खिलाड़ी है। फिर खिलाड़ी है यहाँ पे, तो चलिए खिलाड़ी यहाँ पे और है, तो और खिलाड़ी का निकाल लेते हैं। खिलाड़ी कह रहा है लड़कियों की संख्या का, लड़की का संख्या ये है, टोटल का नहीं बोल रहा है, इसलिए कि ये जो है ना सवाल पे गौर कीजिएगा। कह रहा है लड़कियों की संख्या का एक चौथाई क्या है, खिलाड़ी है। तो लड़की क्या निकाले हैं, 220। तो 220 का क्या हो जाएगा, एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 1/4। तो जो है ना क्या है, खिलाड़ी है। तो चलिए 220 का 1/4, तो 4 क्या है, 4 से इसको काटिए, तो 4 5 6 20 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 2 0 4 5 6 20 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 55 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 55 गुने 1 बराबर 55 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी यहाँ पे भी है और यहाँ भी खिलाड़ी है, ठीक है, दोनों को देखना है। तो कह रहा है विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या। अब विद्यालय में टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी, तो कुल खिलाड़ी, खिलाड़ी के क्या हो जाएगा विद्यालय में, तो एक तो क्या है 330, तो लड़के में है, और लड़की में कितना है 55। 55 लड़की में है। इतना खिलाड़ी क्या है लड़के में, और इतना खिलाड़ी क्या है लड़कियां में है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल कुल आ जाएगा। तो 5 और 330 में जो है ना 55 जोड़िए, 5 0 5 हो जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 385 जो है ना क्या हो जाएगा, ये टोटल खिलाड़ी हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन में कोई क्या है, 385। 385 क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए इस टाइप का जो है ना, ये इसी तरह का जो उससे पहले जो सवाल बना है उसी के पैटर्न पे ये भी सवाल जो है ना बन रहा है। और जो है ना वो देखिए एक जो है ना सिस्टम के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलिए अगले सवाल का क्या रहा। तो अगला सवाल अब देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला में कह रहा है एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, बस इसी टाइप का सवाल है, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। ये भी सवाल जो है ना खिलाड़ी पे आधारित है, और ये जो है ना 2016 में जो है ना सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक विद्यालय में कितना है, 360 विद्यार्थी है। तो कुल कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 360 है, ठीक है। तो कुल 360 हो गया, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं। लड़की क्या आ जाएगा, लड़की कितना है 2/3। 2/3 किसका, 360 का 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3। चलिए इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24। 12 दूना 24, 240। टोटल कितना विद्यार्थी था, 360। 360 में जो है ना लड़की कितना है, 240 लड़की है। तो लड़की की संख्या क्या आ गया, 240, और शेष लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं, तो चलो लड़के निकाल लेते हैं। टोटल क्या है 360। 360 में से जो है ना 240 क्या है, लड़की है। तो 240 क्या है, लड़की है। और तो टोटल में से जो है ना लड़की की संख्या निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, लड़का बच जाएगा। तो चलिए इसको माइनस, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब 120 क्या है, लड़के हैं, और लड़की क्या कितना है 240, और लड़के 120। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये है ना 360 के बराबर आ जाएगा, इसलिए कि टोटल विद्यार्थी कितना है, 360 है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। यहाँ तक तो आगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे जो है ना थोड़ा ध्यान दीजिए। लड़कों के संख्या का, अब इसको लड़की तो यहाँ है, इसमें का नहीं निकालना है। कह रहा है लड़कों के संख्या का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो लड़के की संख्या, लड़का कितना है 120, तो खिलाड़ी कितना हो जाएगा, तो खिलाड़ी कितना है, लड़कों की संख्या, इसका टोटल का नहीं निकालना है, लड़कों की संख्या की कितना है 3/4 है। तो लड़का है 120, 120 का क्या निकालना है, 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो 3/4 का मतलब 3/4,
4। चलिए इसको जो है ना काटिए, 3 4 तिया 12 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 0, तो 90 क्या हो गया, खिलाड़ी आ गया। ठीक है, यहाँ तक सवाल में हो गया कंप्लीट। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो जो है ना 90, 120 में जो है ना 90 लड़के खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। अच्छा, लड़कों में जो है ना खिलाड़ी जो नहीं है उसका संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या क्या है जो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 तो जो है ना खिलाड़ी टोटल लड़कियां, और जिसमें 190 क्या है, खिलाड़ी है, तो उसका संख्या निकालना है जो खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी नहीं है, तो जो खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या, तो जो खिलाड़ी नहीं है उस जो खिलाड़ी नहीं है उसमें लड़के कितने आ गए, लड़कों की संख्या, तो चलिए इसको देखते हैं, निकालिए। टोटल कितना है, 120 तो लड़के हैं टोटल, और इसमें जो है ना 90 क्या है, खिलाड़ी है, तो 90 की क्या है, खिलाड़ी है। तो 120 में से जो है ना 90 अगर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, लड़के बचेंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो 120 में से घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, 9 चला जाएगा ना, तो 3 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 3। फिर से इसको देख लीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो ये 30 जो है ना 30 लड़के वैसे निकल जाएंगे जो खिलाड़ी नहीं है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो जो है ना 120 में तो 90 खिलाड़ी है, तो 30 कितने हैं, खिलाड़ी नहीं है, तो वही जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन जो है ना नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 30, और ये जो है ना 2016 में पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको जो है ना समझ में आ गया हो। इस टाइप का देखिए जो है हर एक ही पैटर्न का जो है ना सारा सवाल है, और जो है ना थोड़ा क्वेश्चन में जो है थोड़ा बारीकी है उसको जो है ना घुमा घुमा करके जो है ना पूछा गया है। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में कह रहा है, राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। ठीक है, शेष किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब में कुल कितने पृष्ठ थे। तो चलिए ये सवाल भी जो है ना उसी टाइप का है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है ना आप लोगों से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए रहा, ये सवाल जो है ना आपका होमवर्क के तौर पे रहा। होमवर्क के तौर पे जो है ना आप लोग जो है ना अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो जो है ना इसको बनाने की घर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सवाल जो है ना आपके लिए छोड़ते हैं, और जो है ना आप उसको बना करके जो है ना कमेंट में उसका आंसर जो है ना मैसेज कीजिए। तो चलिए एक मिनट सवाल को फिर पढ़ देते हैं, देखिए पढ़। राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, शेष किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब में कुल कितने पृष्ठ थे। तो ऑप्शन है 360, ऑप्शन 1 में जो है ना 360 है, ऑप्शन 2 में जो है ना 120, और ऑप्शन 3 में 240, और ऑप्शन 4 में जो है ना 380 है। तो ये सवाल जो है ना आप लोगों के लिए रहा। आप लोग जो है ना उसको बना करके जो है ना कमेंट कीजिए, और जो है ना इसके अगले वीडियो में जो है ना उसका सोल्यूशन जो है ना हम कर देंगे। और आप लोग जो है ना उसको जो है ना बना करके जो है ना उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, इसलिए कि जो वो ये सवाल भी जो है ना जो पीछे अभी तक जितना सवाल पढ़े हैं इसी पे आधारित ये भी सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।